नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना जो है भारत सरकार ने 1 जून 2015 के अंदर लॉन्च की थी और ये योजना उन लोगों के लिए लॉन्च की थी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है या फील्ड में है, काम करते हैं, यानी जिनका इन्वेस्टमेंट जीरो होता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। तो उनको ध्यान में रख के इस योजना को बनाया गया। इस योजना का मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग संगठित नहीं है या जो लोग अपनी बचत को बहुत कम रख पाते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करना, इन्वेस्टमेंट कराना, ताकि बुढ़ापे में उन लोगों का सहारा बन सके। इस स्कीम से उन्हें पेंशन मिल सके। जैसे कामगार हुए, श्रमिक हुए, ऑटो चालक हुए, किसान हुए, मजदूर वर्ग हुए या दिहाड़ी मजदूर जो पर डे वर्क करके अपना काम चलाते हैं, उन लोगों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 1 जून 2015 में भारत सरकार के मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया और उनका लक्ष्य भी यही था कि उन लोगों तक कैसे न कैसे इस इन्वेस्टमेंट को पहुंचाया जाए, इस इन्वेस्टमेंट से जागरूक किया जाए, ताकि वो कुछ न कुछ पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करे और अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा सिक्योर कर सके। आइए आज हम इस योजना के बारे में जानते हैं। अटल पेंशन योजना किस तरीके से काम करती है और क्या इसके उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना में जो एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर सबसे पहली तो देखिए, उसकी जो एज है वो 18 साल से 40 साल तक की होनी चाहिए। एज फैक्टर की बात करें अटल पेंशन योजना के अंदर। और सेकंड बात करें, उसके पास सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। कोई भी सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, बट हाँ, सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आप ये स्कीम को चालू कर सकते हो। थर्ड नंबर पे बात करें डॉक्यूमेंट्स की। देखो, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, देन आपके फोटो लगेंगे, उसके बाद आपका फोन नंबर भी होना जरूरी है। अगर आप इस योजना से जुड़ते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक, जो आपके पास ही हो, इस योजना से जुड़ने के लिए आपका कोई भी फोन नंबर या मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी, और सबसे बड़ी बात वो इंडियन होना चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बाहर से नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में मान लो मजदूरी करके गए हो और बाहर मजदूरी कर रहे हो और इस योजना में आप इंडिया से जुड़ गए, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया में रह के मजदूरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कामगार हो या रिक्शा चालक हो या फिर कोई दिहाड़ी मजदूरी करते हो आप, तो वो आप इंडिया में कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बाहर जाके ये काम कर रहे हो और अकाउंट आप इंडिया में खुलवा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो इंडियन होना चाहिए, इंडिया के अंदर ही काम करना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी थी अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, देखिए कंट्रीब्यूशन की बात करें इसके अंदर, तो आपको जो मंथली है, मंथली लगभग आपको 42 रुपीज, आपको 42 रुपए जो मिनिमम अमाउंट है वो 42 रुपए रखा गया है। यानी आप 42 रुपए तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम अमाउंट से। और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, अगर इसके मैक्सिमम अमाउंट है लगभग 210 रुपए मंथली। मैं मंथली बात कर रहा हूँ। 210 रुपए आप इसमें मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मिनिमम अमाउंट आप 42 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप जितनी जल्दी इस इन्वेस्टमेंट से जुड़ोगे या इस स्कीम से या योजना से जुड़ोगे, उतना आप प्रीमियम कम भरना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम ही उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके पास कुछ पैसा ही बच पाता, यानी उनका जो घर का खर्च चलने के बाद बहुत कम पैसा, यानी 50 रुपए 100 रुपए ही बच पाता, उन लोगों के लिए स्कीम चालू की गई थी, ताकि फ्यूचर में जाके उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आपको तिमाही, छमाही, उसके आधार पे भी मिलता है, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में वो जमा हो जाता है। और आप इसमें जब पेमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसे मंथली भी कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें आप तिमाही भी कर सकते हो, या आप उसमें 6 मंथ में अगर एक साथ करना चाहें तब भी कर सकते हो, या ईयरली भी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। कैसे भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बस इसका ये ध्यान रखें, आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आप इससे जुड़े, ताकि आपका प्रीमियम कम आए। अब बात करते हैं कि क्या आपको पेंशन अमाउंट मिलेगा। जब आपको पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी इस योजना की, तो आपको कितना मिलेगा। देखिए, लगभग 60 साल के बाद ये जो योजना की मैच्योरिटी होती है वो होती है 60 साल के बाद, यानी पेंशन ईयर जब स्टार्ट होने लगता है, तो आपको लगभग 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के बीच में आपको मंथली आपको पैसा मिलेगा इस योजना में। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस योजना में
कितने साल से जुड़े। जितना जल्दी आप इस योजना से जुड़ोगे उतनी ज्यादा पेंशन आपकी होगी, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए टाइम लगता है। मान लीजिए आप 40 साल की एज में इससे जुड़े, तो आपका जो मिलने वाला पैसा है ना, वो 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए या 2000 रुपए तक ही होगा, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा लेट जुड़े हो। लेकिन अगर आप उसमें 18 साल से जैसे स्टार्ट होती है, तो 19 साल की एज में जुड़ते हो, 20 में जुड़ते हो, 21 साल में जुड़ते हो, या जितना जल्दी जुड़ते हो, तो आपका यहाँ पे मिलने वाली जो पेंशन है उसका अमाउंट भी बड़ा होगा। तो जो आपको वृद्ध पेंशन मिलेगी वहां पे अमाउंट अगर आपको ज्यादा चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके आप इससे जुड़े अटल पेंशन योजना से। अब बात करते हैं अटल पेंशन की जो फैमिली सपोर्ट क्या मिलता है। देखिए, अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो पेंशन है वो कंटिन्यू हो जाएगी उसकी वाइफ के नाम से। अगर अब वाइफ ने स्टार्ट की है, उनकी डेथ हो जाती है, तो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी उनके हस्बैंड के नाम से। लेकिन किसी भी कारण से दोनों की डेथ हो जाती है, तब जो नॉमिनी होगा लास्ट में, तो एकजुट जो अमाउंट उनका होगा वो उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर डेथ होती है किसी इन्वेस्टर की, तब तो उसके स्पाउस को वो पैसा मिल जाएगा। अगर दोनों की किसी कंडीशन में डेथ हो जाती है, तब जो नॉमिनी होगा वो उस पैसे का हकदार रखेगा। इसमें अब कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास अगर किसी ने 31 मार्च 2016 से पहले अकाउंट खोला है और वो टैक्स पेयर भी नहीं है, यानी वो टैक्स भी नहीं दिया है, और कोई सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक योजना से या कोई सुरक्षा योजना से भी वो जुड़ा हुआ नहीं है, उस कंडीशन में गवर्नमेंट 5 साल तक उसको 50% या 1000 रुपए पर ईयर उसको देगी। अगर किसी भी तरीके से वो किसी भी सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है या टैक्स पेयर भी नहीं है और 31 मार्च 2016 से पहले उसका अकाउंट खुला हुआ है, उस कंडीशन में उसको या तो 50% राशि देगी या फिर 1000 रुपए उसको पर ईयर देगी। लेकिन ये कब होगा? कुछ ही सालों के लिए होगा। ये सुविधा हमेशा के लिए नहीं होगी, ये सुविधा कुछ सालों के लिए दी जाएगी। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें, अगर कुछ डिसएडवांटेज लिमिटेशन की बात करें, तो सबसे बड़ा बात है लॉकिंग टाइम। आप इसके अंदर 60 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। आपको पूरी एज करनी होगी 60 साल की, उसके बाद ही आपकी पेंशन चालू होगी। इन कंडीशन आप बीमार होते हो या डेथ होती है, तब आप स्कीम को बंद करना चाहते हो या पैसा निकाल सकते हो। उसमें कुछ गाइडलाइन है जहां थोड़ी सी पेनल्टी के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। सेकंड बात करें, अगर आप स्कीम को बीच में ही स्टॉप करते हो, आप बंद करते हो, तो आपको फायदा नहीं होगा। तो ये चीज भी इसके अंदर ध्यान में रखें जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करें। स्कीम में जब आप जुड़े तो पूरी 60 साल तक ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप 42 रुपए करो या 210 रुपए करो। इन्वेस्टमेंट आपको पूरा करना है, 60 साल का टाइम लेना है। अगर बीच में बंद करते हो आप कभी भी, तो आपका जितना भी पैसा है उस पर काफी पेनल्टी लगेगी, आपका ही लॉस है। ये थी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में आज मैंने पूरी जानकारी दी है आपको। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है, लगता है आपको ये पूछना, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उन लोगों तक इन्वेस्टमेंट पहुंचाना जो काम करते हैं गरीबी तबके से नीचे, रिक्शा चलाना, श्रमिक या कोई भी ऐसा जो कि अपना इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर पा रहा, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट के साथ इस योजना को वित्त मंत्रालय ने 1 जून 2015 से स्टार्ट किया था। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।